हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम क्लास 11th का पहला चैप्टर समुच्चय की प्रश्नावली 1.6 के उदाहरण हल करेंगे 23 से 27 तक। ठीक है, इन्हें उदाहरण को हल करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलेज पढ़ने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे ये 3 फॉर्मूले दिए हैं। ठीक है, ये बहुत आसान फॉर्मूले है। अब देखिए मैं समझाता हूँ ये क्या है। एन ए यूनियन बी। देखिए यहाँ पे एन का मतलब क्या है। एन ये बताता है कि ए यूनियन बी में कितने अवयव हैं, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, है ना। यहाँ पे भी जैसे एन ए है तो एन ये बताता है कि ए के अंदर कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट है उसके अंदर, है ना। और यहाँ पे यही मतलब है। तो जब हमें एन ए यूनियन बी का उसके अंदर अवयव निकालने होंगे तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा। देखिए मैं आपको इस फॉर्मूले को समझाता हूँ ये कैसे काम करता है। देखिए जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कोई एग्जांपल ले लिया a बराबर 1, 2 और 3। ठीक है, और b बराबर ले लिया मैंने 2, 4 और 5 भी ले लिया। ठीक है, ये हमें दिया है। अब देखिए, अब हमें इस फॉर्मूले को कैसे लगाना है। अगर हम इन दोनों में a इंटरसेक्शन b निकालें तो क्या आएगा, 2 आएगा ना सिर्फ। देखिए 2 आएगा क्योंकि इन दोनों में सिर्फ 2 ही कॉमन है। तो अब देखिए, अब इन सबको आप इसमें रखिए पहले वाले फॉर्मूले में, आप समझ जाएंगे पहले वाले का क्या मतलब है। हमें पूरे का ये निकालना है a यूनियन b में कितने अवयव हैं। देखिए a में कितने अवयव हैं, 3, 1, 2, 3। तो इसकी जगह पर रख देंगे कितना, 3 प्लस अब n बी में देखेंगे, बी में कितने हैं, इसमें भी कितने हैं, 3। ठीक है, और अब देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हैं, 1। तो -1 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 3 और 3 6, 6 में से गए 5, तो 5 अवयव आएंगे। यानी कि ए यूनियन बी जो निकलेगा हमारा, उसके अंदर 5 अवयव निकलेंगे। ठीक है, चेक करके देखें। देखिए जब हम इसका ए यूनियन बी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे निकलेगा ना, ऐसे निकलेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे कितना आए हैं, 5। इसके अंदर 5 अवयव हैं ए यूनियन बी के अंदर। ठीक है, समझ गए। अब देखिए दूसरा उदाहरण में क्या है। दूसरा उदाहरण में दिया कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी। यहाँ पे ये 0 हो गया। 0 क्यों हो गया, ये 0 तब होगा जब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब ये है जब a इंटरसेक्शन b बराबर क्या हो, 5 हो। इसका मतलब ये है इस फॉर्मूले का मतलब। ठीक है, अब ये तीसरा वाला क्या है। देखिए ये तीसरा वाला 3 समुच्चय के लिए है। तीसरा वाला देखिए यहाँ पर सिर्फ a और b है, यानी कि जब हमें 2 समुच्चय दिए a और b, और जब हम c भी हमें दे देगा तो उस टाइम पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए मैं कुछ अब उदाहरण हल करते हैं, आपको समझ आ जाएगी फॉर्मूले अच्छे से। देखिए उदाहरण नंबर 23 दिया है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 50 अवयव हैं, x में 28 अवयव हैं और y में 32 अवयव हैं, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं। तो देखिए हमें सारी वैल्यू दी है और तीसरे की वैल्यू, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। अब लिखते हैं, हम पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। देखिए हमें x यूनियन y दिया है कितना, 50। इसमें ये n लिखेंगे क्योंकि ये x यूनियन y की संख्या बता रहा है। ठीक है, n ऑफ x यूनियन y। अब x में 28 अवयव हैं, यानी कि n ऑफ x में कितने अवयव हैं, 28, और n ऑफ y में 32 अवयव हैं। उसके बाद हमें क्या निकालना है, x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे, ये हमें निकालना है ना। तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, ये पहले वाला है ना। चलिए लगाते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा n a नहीं लिखेंगे, x लिखेंगे क्योंकि x दिया है, n x यूनियन y
और एन एक्स प्लस एन बी माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, ठीक है, बस अब तो इसमें वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख दो इनकी। क्या है देखें, एक्स यूनियन वाई की वैल्यू क्या है 50 और एक्स एन एक्स की वैल्यू क्या है 28 प्लस यहाँ पर वाई है एन ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है 32 और माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का तो इधर उठा के ले आओ, ये प्लस हो जाएगा। एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 32 30 60, 60 माइनस 50, ये इधर आ गया तो -50, तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने पे बचाएंगे 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 24 दिया है, एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिक पढ़ाते हैं। 20 अध्यापक हैं, उनमें से वे कुछ गणित पढ़ाते हैं और कुछ भौतिक पढ़ाते हैं। ठीक है, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो कितने अध्यापक भौतिकी को पढ़ाते हैं? देखिए यहाँ पे पूछा है कि 20 अध्यापक है टोटल विद्यालय में, उनमें से कुछ गणित पढ़ाते हैं या भौतिक पढ़ाते हैं। इनमें से 4 गणित पढ़ाते हैं और 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिक और गणित दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितने अध्यापक भौतिक पढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना गणित पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम एम मतलब मैथ्स। ठीक है, और भौतिकी को पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय, इसको मान लेते हैं पी मतलब फिजिक्स। देखिए अब मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। देखिए बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हम किसको ए माने, मतलब किसको ए माने बी माने, ए यूनियन बी किसको मानते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे मानते हैं। देखिए जब हमें सारी संख्या हो, देखिए हमें टोटल अध्यापक दे दिए कि 20 है, यानी कि सबका सम्मिलन है, यानी कि हमने इसको एम और पी मान लिया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे एम यूनियन पी, एम सम्मिलन पी। टोटल कितना दिया है 20। अब देखिए एक का तो हमें पता चला जाता है कि इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, तो 12 के लिए हमने क्या लिया है, मतलब गणित के लिए क्या लिया हमने एम। तो एम में कितने अवयव हैं, एम में है 12। ऐसे इसमें एन बतलाता है कि इसके अंदर कितनी संख्या है, यानी कि 20 है। ठीक है, और क्या दिया है, और 4 भौतिक और गणित दोनों को पढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ों की बात आ जाती है ना, कि उनमें से दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है, जब और दे देते हैं तो उसको लिखते हैं हम इंटरसेक्शन, यानी कि एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, यानी कि ये दोनों में कॉमन है, ये 4 दोनों में कॉमन है फिजिक्स में और मैथ्स में। तो ये कितने दिए हैं 4। ठीक है, तो अब निकालना हमें एन टी, यानी कि फिजिक्स में कितने अवयव हैं। ठीक है, कितने अध्यापक फिजिक्स को पढ़ाते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है सीधा। देखिए फॉर्मूला लगा देंगे एम यूनियन पी, इसमें एन और एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, ये फॉर्मूला लगेगा ना। ठीक है, क्योंकि हमने ए और बी की जगह क्या ले लिया, एम और पी ले लिया। ठीक है, अब देखिए एम यूनियन पी कितना दिया है 20 दिया है, तो 20 रख देंगे। एन ऑफ एम कितना दिया है 12 दिया है, प्लस एन ऑफ पी कितना दिया है, ये हमें निकालना, ये नहीं दिया है। ठीक है, और उसके बाद एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी कितना निकालना दिया है, ये दिया है 4। ठीक है, अब देखिए 20 इसे उधर उठा के लाएंगे माइनस का हो जाएगा, और जब इसे उधर उठा के लाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये बचेगा एन ऑफ पी। अब देखिए 20 में से 12 के कितने बचेंगे 8, 8 प्लस 4
बराबर एन पी। तो एन पी क्या आ जाएगा, देखिए एन पी क्या आ जाएगा 8 4 12। ठीक है, इसका आंसर आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, अतः 12 अध्यापक 12 अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं। ठीक है, पता चल गया। चलिए अब करते हैं 25वां उदाहरण। अब उदाहरण नंबर 25 है, 35 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, टोटल 35 विद्यार्थी हैं, उनमें से 24 क्रिकेट खेलते हैं और 16 फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। ठीक है, और अब देखिए सबसे पहले मान लेते हैं ए और बी। माना क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, हम इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल यहाँ देखिए टोटल विद्यार्थी दिए कितने दिए हैं, 35 विद्यार्थी दिए हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसको हमने और ए और बी मान लिया। तो ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी कितने दिए हैं 35, ये दिया ना। अब देखिए उसके बाद 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलने वाले की संख्या दे दी। क्रिकेट वाले हमने कितने माने, ए, एन ऑफ ए कितने दिए हैं 24। और फुटबॉल खेलने वाले यानी बी कितने दिए हैं 16 फुटबॉल खेलने वाले दिए। तो अब दोनों को कितने खेलते हैं ये हमें निकालना है, यानी कि उन दोनों में कॉमन कितने होता है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हमको पूछा है। ठीक है, तो बस फॉर्मूला लगा दें, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमें दिया है 35 और ये दिया है 24 प्लस 16 और ये हमको निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस वाला है तो इसको हम इधर उठा के ले आएंगे, प्लस हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 16 4 20 4 40 और इधर ले आएंगे -35। तो एन ए इंटरसेक्शन बी, 40 में 35 घटाएंगे कितना बचेगा 5। ठीक है, 5 बचा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः 5 विद्यार्थी दोनों खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, ये आपका उदाहरण नंबर 25 कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 26 है, किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेब के रस को पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय और संतरे के रस को पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, इनको ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, तो माना सेब
के रस को पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, इसको हम ए मान लिए। ठीक है, हमने से ए मान लिया। और दूसरा, संतरे के रस को पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, हम इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के संरक्षण में, ये देखिए हमें पूरा यूनिवर्सल सेट दिया, 400 विद्यार्थियों का समूह दे दिया पूरे स्कूल के, है ना। तो ये हमारा क्या है कि यूनिवर्सल सेट है, एन ऑफ नंबर ऑफ यू 400। ठीक है, उसके बाद देखिए 100 विद्यार्थी सेब का रस पीते हैं। सेब वालों को हमने क्या माना है, ए। तो एन ऑफ ए कितने हैं, 100। ठीक है, और एन ऑफ बी संतरे के लिए, संतरे का रस पीने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 150। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसके बाद कहा है कि 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीते हैं। तो दोनों के लिए क्या करते हैं, हम इंटरसेक्शन करते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों में है, कितने हैं, 75। ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद ध्यान से यहाँ ये पढ़िए कि पूछ क्या रहा है। उसके बाद पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का रस पीते हैं। अब देखिए यदि हम सबसे पहले देखें कि सेब का रस ना पीने वाले निकालने, यदि हम ए में से ना पीने वाले निकाल दें, मतलब इस यूनिवर्सल में से, देखिए यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से अगर हम पीने वाले विद्यार्थी, ये पीने वाले हैं इतने, ठीक है, अगर इनसे पीने वाले निकाल दे तो क्या बचेगा, ए डैश। हमने पीछे भी सीखा ना, तो ए डैश बचेगा। इसी तरह जब हम बी में से भी, यूनिवर्सल सेट में से बी को घटा दें, यानी कि ये बी क्या है, जो पीते हैं, जो रस पीते हैं, ये उनका सेट है। और जब इनमें से घटा देंगे तो फिर यू के जो अवयव बचेंगे, जो नंबर बचेंगे, वो बचेगा बी डैश, जो नहीं पीने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा है, दोनों का पूछा है, सेब का रस और संतरे का रस, ना पीने वाले दोनों का। तो हम क्या कर देंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो हमें बेसिकली ज्ञात क्या करना है, एन ए डैश और एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, आप चाहे ये दो तरीके से हो सकता है, आप चाहे तो पहले ए का पूरक निकाल सकते हो, फिर बी का पूरक, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन कर सकते हो। और एक तरीका और है, वो मैं आपको करा देता हूँ, इसको तो आप कर भी लोगे। एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको हम डी मॉर्गन लॉ की सहायता से क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी का पूरक। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए जब हमें किसी का पूरक निकालना होता है, हमने पीछे पूरक वाले क्वेश्चन दिए तो अगर हमें ए यूनियन बी का पूरक निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, यू में से ए यूनियन बी माइनस करते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, तो हमारा ए यूनियन बी का पूरक आ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे बस एन दिया तो एन को ऐसे कैसे लिख देंगे, यू ऐसे कैसे लिखेंगे, बस एन ऑफ, क्योंकि यहाँ नंबर बताने हैं, और माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो अब देखिए हमें यूनिवर्सल सेट की तो वैल्यू दी है यहाँ पे, लेकिन ए यूनियन बी की नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है, पता है ना आपको। देखिए फॉर्मूला ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने जो सबसे शुरू में पढ़ा था वही वाला फॉर्मूला, पहले वाला। ठीक है, अब उसके बाद बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दो सबकी। यूनिवर्सल सेट की कितनी है, 400 माइनस एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 100, ये कितनी है, 150। ठीक है, और इंटरसेक्शन की कितनी है, 75। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल देंगे, 400 माइनस 100 माइनस 150 और प्लस 75, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, और ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है,
तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 250 और 250 230 300। तो जब इन्हें घटा जोड़ घटा करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 225। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा किसका, एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, समझ गए, ये आपका इसका आंसर आ गया। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि 225 कौन से हैं विद्यार्थी हैं जो सेब और संतरे का रस नहीं पीते हैं, 225 विद्यार्थी हैं। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट उदाहरण करते हैं, उदाहरण नंबर 27। देखिए अब उदाहरण नंबर 27 है, 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित है। ठीक है, 200 व्यक्ति, पूरे टोटल व्यक्ति दे दिया 200 व्यक्ति, यानी कि एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इनमें से 120 व्यक्ति रसायन यानी C1 बोला यहाँ पे, और 50 व्यक्ति रसायन C2, इसको C2 बोल दिया है, और 30 व्यक्ति C1 और C2 दोनों ही से प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति की संख्या याद कीजिए जो प्रभावित हुआ है। यहाँ पे हमसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये देखने में तो इतना टिपिकल सा है, लेकिन ये है बहुत आसान। अब बस आप इसको ध्यान से समझेंगे जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें यह तो पता चल रहा है कि ये एक यूनिवर्सल सेट दिया 200 व्यक्तियों का, ये चर्म रोग से पीड़ित है। कुल रोग यानी कि कुल व्यक्ति दिए हैं, इसलिए हमें पता चल गया ये कुल व्यक्ति है जो पीड़ित है चर्म रोग से। तो हम क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ यू बराबर कितना दिया हमें, 200 व्यक्ति दिया है। ठीक है, इनमें से 120 व्यक्ति रसायन C1, तो हमें क्या दिया है, सीधा सीधा देखिए C1 दिया है, C1 कितना दिया है 120। उसके बाद देखिए फिर 50 व्यक्ति रसायन C2 और 30 व्यक्ति C1 और C2 दोनों से। इसका मतलब क्या है, ये दोनों से बात कर रहा है, यानी C1 इंटरसेक्शन C2, ये ऐसे है। ठीक है, तो सबसे पहले एन ऑफ C2 के नंबर लिख लेते हैं, कितने दिए हैं 50। उसके बाद क्या दिया है, एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, यानी कि ये दोनों से प्रभावित है। तो ये कितने दिए हैं हमें, 30 दिए हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप। चलिए अब उसके बाद ये हमने वैल्यू लिख ली है क्या क्या। उसके बाद हमें एक क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं। इसका मतलब ये है कि जो रसायन के जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो C1 से तो प्रभावित हैं लेकिन C2 से प्रभावित नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब क्या है कि C1 से तो प्रभावित हैं लेकिन C2 से प्रभावित नहीं है, C1 माइनस C2। इसका मतलब ये है। ठीक है, समझ गए इसका मतलब, यानी कि इसमें से C2 क्या हुआ माइनस कर देने हैं बस। ठीक है, तो इसको कैसे n लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि नंबर की बात चल रही है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, जब अब अगर हम C1 में से माइनस C2 करना, तो हम कैसे फॉर्मूला लिखेंगे इसका। देखिए हम लिखते हैं n C1 में से माइनस कर देते हैं n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। ठीक है, नहीं समझे इस फॉर्मूले को, देखिए मैं आपको चित्र से समझा रहा हूँ, आपको एकदम समझ आ जाएगा। देखिए मैंने एक चित्र यूनिवर्सल सेट ले लिया है, ये हमने एक सार्वत्रिक समुच्चय ले लिया। उसके बाद इसमें हमने 2 सेट बना लिए A और B, C1 और C2 ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये C1 है। अब देखिए मैं आपको पूछता हूँ आपसे, अगर हमें C1 माइनस C2 निकालना है तो हमें C1 में से पूरा C2 हटाना पड़ेगा, यानी कि ये पूरा हिस्सा हटाना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, और बीच में क्या आता है, ये क्या है, C1 इंटरसेक्शन C2 आता है ना, C1 इंटरसेक्शन C2 आता है। तो जब हमें ये हिस्सा निकालना, हमारे पास अभी C1 है, अब C1 में से अगर हम ये वाला हिस्सा हटा दें, ये वाला पूरे वाला, इसको क्या बोलते हैं हम, C1 इंटरसेक्शन C2, तो हमें इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारा ये वाला हिस्सा निकलेगा, है ना। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है ना। ठीक है, समझ गए। चलिए अब तो सिर्फ क्या करना, अब इसकी वैल्यू रखनी है। एन ऑफ C1 की वैल्यू कितनी है 120 और इंटरसेक्शन की कितनी है 30, माइनस करेंगे कितना आएगा 90। ठीक है, समझ गए, इजी था ना बहुत। देखिए बहुत ही आसान है। अब देखिए दूसरे वाला देखते हैं, दूसरे वाला क्या कह रहा है,
दूसरा वाला देखिए, रसायन C2 किंतु C1 से नहीं, सेम इसका अपोजिट है, बस C2 यहाँ कर दे और C1 यहाँ, तो हम भी यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर देंगे। देखिए N ऑफ C2 माइनस C1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब हमें क्या निकालना है, C2 निकालना है ना। अब हमें N ऑफ C2 निकालना है और माइनस क्या करना है, ये वाला हिस्सा माइनस करना है इसमें से ये वाला हिस्सा माइनस करना है, इसको क्या बोलते हैं, N ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, ये बोलते हैं ना। बस वैल्यू रख दो अब इसकी, ये कितनी दी है 50 और ये कितनी है 30, दोनों घटाएंगे कितना बचेगा 20, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब इसका तीसरा भाग भी देख लेते हैं। देखिए इसका तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा भाग दिया, रसायन C1 अथवा C2 से प्रभावित है। ये तो बहुत ही आसान, आप तो कैसे कर दोगे। देखिए कैसे, यहाँ पे दिए C1 और C2 दोनों से प्रभावित है, तो दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों का सम्मिलन करने पड़ेगा, यानी कि C1 यूनियन C2, यही तो निकालना पड़ेगा ना। देखिए तीसरा भाग है, अब क्या निकालना है, C1 यूनियन C2, ये तो निकालना है क्योंकि दोनों से प्रभावित है, इसमें नंबर ऑफ। अब इसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमारे पास इसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगा देंगे, N ऑफ C1 प्लस N ऑफ C2 माइनस N ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, यही है। अब बस वैल्यू रख दो इनकी फटाफट, C1 120, C2 कितना है प्लस 50 है और माइनस इंटरसेक्शन 30। अब 120 प्लस 70 50, ये दोनों 70 हो गया, 70 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 140, ठीक है। ये आपका तीसरे का उत्तर आ गया, ठीक है, समझ गए। आपके उदाहरण कंप्लीट हो चुके हैं 27 तक। अब इससे नेक्स्ट वीडियो हम इसकी प्रश्नावली 1.6 को पूरी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।